नमस्कार साथियों, ई मित्र यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज के वीडियो हम आपको बताने वाले हैं रीट भर्ती परीक्षा में राजस्थानी भाषा के प्रश्नों पर मिलेंगे बोनस अंक, या बोनस अंक नहीं मिले तो साथियों इन प्रश्नों को डिलीट किया जाएगा। जो 8 क्वेश्चन साथियों राजस्थानी भाषा के पूछे गए थे, उन सभी पर या तो बोनस अंक या इनको डिलीट किया जाएगा। पेपर माफिया 7 दिन पहले ही पेपर को ले गया घर। तो बोर्ड से साथियों पेपर माफिया पेपर को 7 दिन पहले ही घर ले गया। रीट पे ब्रेकिंग न्यूज 6 सेट घर से ले गया था कटारा। हर सेट के 80 सवाल भांजे से लिखवाकर बेचे। तो आज की साथियों ब्रेकिंग न्यूज सबसे बड़ी तो ये है, रीट भर्ती परीक्षा में राजस्थानी भाषा के प्रश्नों पर मिलेंगे बोनस अंक, या इन प्रश्नों को किया जाएगा डिलीट। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा अनुरोध है, यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल पर रीट भर्ती की बिल्कुल जॉइनिंग तक की संपूर्ण जानकारी आपको हमेशा पल पल में मिलती रहेगी। चलिए साथियों, वीडियो में डायरेक्ट आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले पेपर लीक के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद रीट भर्ती के प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। 21 व 22 दिसंबर को हुए थे जीके के पेपर, भी लीक तो नहीं। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा का 24 दिसंबर को आयोजित पेपर ही रद्द हुआ था, लेकिन कटारा ने शेर सिंह को 60 लाख रुपए में बेचे थे 6 सेट में 480 प्रश्न। 6 सेट घर ले गया था कटारा। हर सेट के 80 सवाल भांजे से लिखवाकर उन्होंने बेचे थे। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी की ओर से आयोजित वरिष्ठ अध्यापक भर्ती पेपर लीक मामले में पकड़े गए आयोग सदस्य बाबूलाल कटारा से पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। जांच में सामने आया है कि कटारा परीक्षा से 3 सप्ताह पहले ही फाइनल होते ही जीके के 6 सेट अपने घर ले गया। तो साथियों, परीक्षा के 3 सप्ताह पहले यानी 21 दिन पहले ही कटारा पेपरों को अपने घर पर ले गया। यहाँ उसने हर पेपर से 80 प्रश्न भांजे विजय डामोर से दूसरे कागज़ पर हाथ से लिखवाए, ताकि सबूत न बचे। इसके बाद पेपर माफिया और सरकारी स्कूल में वाइस प्रिंसिपल अनिल मीना उर्फ शेर सिंह मीना को बुलाकर उसके मोबाइल में इन हस्तलिखित प्रश्नों की फ़ोटो खिंचवाई। इसके बदले कटारा ने 2 किस्तों में 60 लाख रुपए लिए। अब सबसे बड़ी चिंता 21 व 22 दिसंबर 2022 को हुए जीके के पेपर को लेकर है, क्योंकि कटारा जीके के 6 सेट अपने घर ले गया था। पेपर लीक के बाद 24 दिसंबर को आयोजित जीके की परीक्षा रद्द कर दी गई, लेकिन अब 21 व 22 दिसंबर को हुए जीके के पेपर भी शक के घेरे में। एसओजी ने आरपीएससी से इन पेपर की मूल कॉपी मांगी है। शेर सिंह ने जिस कंप्यूटर पर पेपर टाइप करवाया था, एसओजी ने उसे जब्त कर जांच के लिए एफएसएल भेजा है, जहां से डाटा रिकवर करके जांच की जाएगी। हालांकि अभी भी कई सवालों के जवाब बाकी हैं। क्या आयोग से पेपर लीक करने में सिर्फ कटारा की ही भूमिका है? क्योंकि सिर्फ 60 लाख रुपए के लिए पेपर लीक जैसा रिस्क लेना एक सदस्य नहीं कर सकता है। इसके अलावा पेपर में सेंध कैसे लगी, इसका जवाब भी बाकी है। तो यदि 21 व 22 दिसंबर के भी पेपर लीक होते हैं तो भर्ती को रद्द भी किया जा सकता है। ड्राइवर सस्पेंड, लेकिन कटारा पर अभी तक कोई प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई है। आरपीएससी ने कटारा के ड्राइवर गोपाल सिंह को निलंबित कर दिया है। हालांकि कटारा पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसके लिए आरपीएससी ने सरकार को पत्र लिखा है।
बुधवार को कटारा विजय के अलावा ड्राइवर गोपाल को उदयपुर कोर्ट में पेश किया गया। तीनों को 29 अप्रैल तक रिमांड पर भेजा गया है। भांजे ने हाथ से लिखे सवाल, इसके बदले शेर सिंह ने सोने का कड़ा गिफ्ट किया। एसओजी के एडीजी अशोक राठौड़ ने बताया, प्रश्नों को फोटो के साथ शेर सिंह जयपुर पहुंचा और शास्त्री नगर में एक एडवोकेट के ऑफिस में काम करने वाले कंप्यूटर ऑपरेटर से संपर्क किया। यहां 4 दिन तक लगातार जाकर सभी प्रश्नों को टाइप करवाकर पेन ड्राइव में रखे। शेर सिंह ने कंप्यूटर ऑपरेटर को गुमराह करने के लिए बताया कि वह टीचर है, किसी परीक्षा के लिए पेपर बनाकर भेज रहा है। सभी प्रश्न टाइप होने के बाद शेर सिंह ने परीक्षा से 1 सप्ताह पहले सुरेश ढाका व भूपिन सारन को पेपर बेच दिया। सौदा 80 लाख रुपए में हुआ। शेर सिंह ने खुद भी कुछ अभ्यर्थियों को पेपर बेचा था। शेर सिंह से पेपर मिलने के बाद ढाका व सारन ने अभ्यर्थियों को 5 से 8 लाख रुपए में पेपर बेचना तय किया। परीक्षा से पहले सभी अभ्यर्थियों को बस में बिठाकर पेपर सॉल्व कराए। परीक्षा के कुछ समय पहले जैसे ही पेपर कोड पता चला तो आरोपियों ने उसी कोड का पेपर हल करवाना शुरू कर दिया। शेर सिंह ने आरपीएससी के चालक गोपाल सिंह से दोस्ती कर ली, जो इस पूरे प्रकरण में सहयोग करता था। शेर सिंह से कभी कभी पार्टी और मैरिज एनिवर्सरी पर गिफ्ट दिया था। 6 सेट के 480 प्रश्न हाथ से लिखने के बदले शेर सिंह ने विजय को एक सोने का कड़ा भी गिफ्ट किया। इधर राठौड़ का तंज, डोटासरा के परिवार के सभी सदस्य आरएएस बन गए। एसओजी ने कहा, सभी सेट के पेपर का जिम्मा कटारा के पास ही था। यह चिंताजनक है क्योंकि पेपर के सेट तैयार कराए जाते हैं, अध्यक्ष इनमें से रैंडम चुनते हैं, सदस्यों को पता नहीं होता है। तो ये तो साथ ही आपके पेपर लीक की बात हो गई, क्योंकि पेपर माफियाओं के पास 21 दिन पहले पहुंच जाता उनके घर पर। तो ये सबसे बड़ी बात है। 21 दिन पहले साथियों, यानी 1 मंथ सा हो गया पूरा। 21 दिन पहले पेपर माफिया पेपर को खरीद कर अपने घर पर ले जाते हैं। और सबसे बड़ा सवाल है, 21 व 22 दिसंबर को जो जीके का पेपर हुआ था, क्योंकि ये कटारा अपने घर पर 6 सेट लेकर गया था, इसलिए यहाँ पर 21 व 22 दिसंबर का पेपर भी लीक होने की संभावना बताई जा रही है। जैसे ही इसके आगे अपडेट आती है तो हम आपको सूचित कर देंगे। यदि 21 व 22 दिसंबर का भी पेपर लीक होता है तो संपूर्ण सेकंड ग्रेड भर्ती को रद्द किया जा सकता है। अब बात करेंगे रीट भर्ती की। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2022 परीक्षा में राजस्थानी भाषा के प्रश्न पूछे, कोर्ट ने मांगा जवाब। क्योंकि सिलेबस में ऐसा कहीं पर भी नहीं दिया था कि रीट भर्ती के अंतर्गत राजस्थानी भाषा के प्रश्न भी पूछे जाएंगे। परीक्षा में राजस्थानी भाषा के प्रश्न पूछे, कोर्ट ने मांगा जवाब। जयपुर हाई कोर्ट ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2022 के लेवल 2 में राजस्थानी भाषा के 8 प्रश्न पूछे जाने के मामले में प्रमुख शिक्षा सचिव, राजस्थान स्टाफ चयन बोर्ड व रीट समन्वयक से 12 मई तक जवाब देने के लिए कहा है। जस्टिस सुदेश बंसल ने यह निर्देश राजेश कुमार शर्मा व अरुण कुमार की याचिका पर दिया है। अधिवक्ता आर.के. गौतम व जी.एस. गौतम ने बताया है कि भर्ती विज्ञप्ति की शर्त के अनुसार स्पष्ट था कि परीक्षा का प्रश्न पत्र हिंदी व अंग्रेजी भाषा में ही होगा। राजस्थानी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, इसलिए कोर्ट ने इसका जवाब मांगा है कि क्यों राजस्थानी भाषा में जो 8 सवाल पूछे गए थे प्रत्येक पेपर के अंतर्गत, तो वे क्यों पूछे गए थे। क्योंकि रीट सिलेबस में भी नहीं दिया कि राजस्थानी भाषा में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। ऐसे में 8 सवालों पर बहुत बड़ी शंका बन चुकी है।
या तो 8 प्रश्नों को साथियों डिलीट किया जाएगा या 8 प्रश्नों पर सभी अभ्यर्थियों को बोनस अंक मिलेंगे। तो ये सबसे बड़ा सवाल होगा, क्योंकि ये रहे रीट भर्ती कोर्ट में ही चलती रहेगी। जैसे रीट भर्ती के बारे में और अपडेट निकलती है तो हम आपको वीडियो के माध्यम से सूचित करते रहेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही काफ़ी। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें, जैसे पेपर माफियाओं के बारे में लोगों को जानकारी प्राप्त हो सके और रीट भर्ती से संबंधित प्रत्येक प्रकार की लेटेस्ट अपडेट वे जान सकें। फिर मिलेंगे इसी प्रकार की लेटेस्ट जानकारी के साथ। जब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।